सक्सेशन का मतलब ये है कि 25 बॉल है तुम्हारे पास, 25 है ना, टोटल 25 बॉल है बैग में, इसमें से 1 बाय 1 एक उठाना है और इन प्लेसेस को फिल करना है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो सक्सेशन का मतलब यही होता है कि पहला बॉल, यहां पे देखो पहला बॉल उठाया, पहले बॉल को उठाने के तरीके कितने होंगे, 25C1, या ऐसा भी बोल सकते हैं 25। ओके, और दूसरी बॉल एंड दूसरी बॉल को उठाने के कितने तरीके हैं, अभी देखो एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, दूसरे अभी एक बॉल ऑलरेडी निकल चुका है, तो दूसरे के लिए कितने तरीके होंगे, 24C1 या 24, या क्या होंगे 24। हमने क्या किया, फर्स्ट बॉल निकाला एंड सेकंड बॉल निकाला, क्या निकाला, फर्स्ट बॉल निकाला एंड सेकंड बॉल निकाला, तो टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे, 24 इंटू 25 इंटू 24 और 25C1 इंटू 24C1। ओके, अभी पे अपना आप क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इसमें क्या होता है, डेट वन इज ग्रीन एंड अदर इज रेड, तो इसमें ऐसा नहीं बोला है फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड, ऐसा नहीं बोला है। ओके, आप लोगों ने जो पहले आंसर दिया था उसमें ऐसा अज्यूम कर लिया होगा पहला ग्रीन है और दूसरा रेड है, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पहला ग्रीन आएगा, पहला ग्रीन आएगा मतलब एक ग्रीन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 15, क्या होगा 15C1, या 15 सिंपली लिख सकता हूं 15C1। दूसरे फिर दूसरा आएगा क्या, अभी देखो यहां पे देखो, अगर पहला है, अगर पहला यहां पे ज्यादा 1/4 आंसर कैसे आ गया, अबे 1/4 कैसे, अभी 1/2 आ रहा था, अभी 1/4 कैसे हो गया भाई। तुम लोग हो मेरे साथ कि गुम हो गए, तुम लोग हो मेरे साथ कि गुम हो गए, ये 1/4 कहां से आ गया, अच्छा मैं पहला अगर, ठीक है। ओके, चलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, अगर पहले रेड उठाते हैं तो पहले रेड उठाना 15C1, और जब दूसरा उठाएंगे क्या, ग्रीन, ओके, दूसरा रेड तो 10C1, या तो क्या होगा 10C1 और 15C1। ओके, तो कितने तरीके होंगे टोटल, 300, 300, तो अपना फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 300 डिवाइड बाय 25 इंटू 24, ये आएगा 1/2। ओके, 1/2। अगर ऐसा बोलता कि पहला, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा बोलता कि पहला बॉल क्या है अपना ग्रीन है, दूसरा रेड है, तो फिर इतना ही आता, फिर ये नहीं आता। ओके, फिर ये नहीं आता, ये बात आई समझ में, ये बात आई समझ में। अगर ऐसा बोलता कि पहला ग्रीन है दूसरा रेड है, फर्स्ट इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड, तो फिर यही केस होता, फिर यही केस होता। ओके, फिर ये वाला पार्ट नहीं आता, फिर प्रोबेबिलिटी आधी हो जाती है, आधी की भी आधी, मतलब 0.25। ओके, समझ में आई ये प्रॉब्लम। चलो आगे कहां चले, ओके आगे देखो, इस प्रॉब्लम में तुम लोग ध्यान देना कि ऐसा नहीं लिखा है फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन, ऐसा लिखता तो फिर प्रोबेबिलिटी आधी की भी आधी हो जाती। ओके, समझ लिए तुम लोग, प्रोबेबिलिटी फिर आधी की भी आधी, आधी की भी आधी। ओके, आधी की भी आधी हो गई। चलिए यहां पे देखते हैं। ओके, चलिए यहां पे आते हैं। ओके, ये देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये खतरनाक एग्जाम्पल है, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। भाई एग्जाम्पल आज करवा रहा हूं इतने, फिर अपने इतने, तो 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो, sit in a row, sit in a row. What is the probability, what is the probability, okay, what is the probability, what is the probability, what is the probability that the boys and girls sit alternatively, that boys and girls, okay, sit अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली। ओके, यहां पे 6B है 6G है, लेकिन अपने प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं सबको अलग मानेंगे। ओके, अल्टरनेटिवली बताओ इसका, चलो इसका बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
इसका प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। जल्दी निकालो ये। यहां पे एज अ पर्सन नहीं, एज अ सिर्फ बॉय एंड गर्ल देखना है, एज अ बॉय एंड गर्ल। ओके, एज अ जेंडर, मतलब एज अ जेंडर। ओके, 6:50। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए। यहां पे तुम लोग सब अलग अलग मान लो है ना, तुम लोग सब अलग, ये 6 लड़के अलग, 6 मतलब इसको B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G3 G4 G6। ओके, प्रोबेबिलिटी में हमको सबको डिफरेंट मान के चलना है, तो कोई कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, कभी मिस्टेक का चांस नहीं हो जाएगा। चलिए बताइए। टाइमर लगाऊं क्या, 1 मिनट का टाइमर। ओके, मैं चुप जाता हूं यूं। जल्दी, टाइमर लगा हुआ है, 1 मिनट का टाइमर लगाओ। टाइमर आया नहीं, लैग कर रहा है ना। कितने मिनट लैग करता है, 1 मिनट। ओके, हाँ टाइमर आ गया, तुमने जैसे ही एक किया टाइमर आ गया 1 मिनट का। ऐसा भयंकर है, 0.0000, 0.00। पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। एक सेकंड। सब लोग गलत ही निकाल। कोई तो है, 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल। विपुल ने बोला ओ माई गॉड। देखो थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट और तुम लोग फंस गए। अभी देखो करना क्या है, सिंपली क्या बोला है, देखो मैं तुम लोग को आइडिया देता हूं फिर। 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो, तो सबसे पहले सिट इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। पहले तो क्या करना है, देखो पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो अपने हिसाब से जो नोटेशन लगाना है इसको डॉल दे देना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सिंपली क्या करना है, हमारे पास 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इनको रो में बिठाना है। मतलब कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख दूंगा, चलो ठीक है, ऐसे मजा आ रहा है। ओके, अभी देखो इसने क्या बोला है, 6 बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेटिवली, मतलब एक लड़का फिर एक लड़की, एक लड़का एक लड़की फिर एक लड़का एक लड़की, ऐसे बेटा, मतलब 2 लड़कियां और 2 लड़के साथ में नहीं होने चाहिए, इसके कहने का मतलब ये। तो हम क्या लगाएंगे, गैप मेथड लगाएंगे। ओके, हम पहले ऐसे करेंगे गैप मेथड से, कैसे, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6। पहले मैं क्या करूंगा, देखो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो अभी ध्यान से मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। पहले मैं क्या करूंगा, टायर जैसे गैप मेथड में करते हैं, 2 जनों को अलग नहीं बिठाना होता है तो हम गैप मेथड लगाते हैं ना, वो एक से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, पहले लड़कियों को या लड़कों को, पहले मैं लड़कियों को परम्यूट, किसी को भी करवा सकते हो, पहले मैं चलो लड़कों को परम्यूट करवा देता हूं। तो लड़कों को मैं यहां पे बिठा देता हूं, लेट अस से B1 B2 B3 B4 B5 B6। अभी ठीक है, अभी क्या करोगे, B3 B1 B2 B3 B4 B4 B4। और हमने इस टाइप के प्रॉब्लम्स की है, जब 2 जनों को अलग बिठाना था तो हम क्या करते थे, पहले हम जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमें अलग नहीं बिठाना है पर्संस को, उनको हम यहां पे परम्यूट करवा देते थे। फिर यहां पे जो गैप बने, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 गैप 6 गैप 7 गैप, इन 7 गैप्स में से कुछ हम गैप सिलेक्ट करते थे और बाकी को यहां पे बिठा देते थे। ओके, ये बात आई समझ में, फिर उनका भी आपस में परम्यूटेशन हो सकता है। अभी यहां पे देखो, यहां पे होगा क्या वो समझो।
यहां पे क्या होगा वो समझिए। यहां पे अगर ओके यहां पे देखो, अभी यहां पे देखो क्या होगा वो समझो। यहां पे आपको 6 लड़कों को अभी 6 लड़कियों को बिठाना है, 6 लड़कियों को बिठाना है। तो कोई ऐसा सोचे, ध्यान से सुनना, तुम क्या का मिस्टेक कर सकते हो मैं बता रहा हूं। कोई ऐसा सोचेगा मैं 7 में से 6 गैप को सिलेक्ट कर देता हूं, कोई भी 7 में से कोई भी 6 गैप उठा लूंगा, मतलब 7 6 कितना 7 C 6, फिर यहां पे जो 6 गर्ल्स है उनको परम्यूट कर दूंगा। लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करने का है। ऐसा इसलिए नहीं करना है, लेटेस्ट से तुमने 7 में से ये गेप सिलेक्ट कर लिया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और पीछे के 3 ये गेप तुमने छोड़ दिया। ये गेप छोड़ दिया तो ये दोनों लड़के आपस में चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, क्योंकि गेप अपना खत्म हो गया। तो अपने पास एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो देखो। अपने पास यहां पे 2 तरीके पॉसिबल है, या तो लड़का आगे आएगा या तो लड़की आगे आएगी। इसका मतलब क्या है, एक केस ये होगा, ध्यान से देखना। एक केस ये होगा, यहां पे एक गर्ल आएगी, फिर यहां पे एक गर्ल आएगी, 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 और यहां पे एक गर्ल आएगी। ये अपना गेप खत्म, क्योंकि अपने को 6 गेप ही चाहिए थे। ओके, तो ये अपना हो गया जी बी 1 2 3 4 5 6। ओके क्लियर। या दूसरा केस क्या होगा, ये जीवन यहां नहीं आएगा, जीवन यहां आएगा, पहले बॉय आएगा। तो यहां पे 2 केस बनेंगे। तो अपने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए देखो क्या, सबसे पहले 2 केस पॉसिबल है, 2 केस। ओके, 2 केस के बाद हमने क्या किया, ये 6 फैक्टोरियल लगाएंगे बॉयज के लिए, बॉयज को हमने अरेंज किया, फिर 6 फैक्टोरियल गर्ल्स आपस में। क्लियर इतनी बात, गर्ल्स आपस में उसके लिए 6 फैक्टोरियल, डेट्स इट। अपना प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगा, 2 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसने ऐसा नहीं बोला है कि पहले गर्ल आनी चाहिए, इसने ऐसा थोड़ी बोला है कि पहले गर्ल आनी चाहिए या पहले बॉय आना चाहिए, ऐसा तो इसने नहीं बोला है। तो पहले बॉय भी आ सकता है, पहले गर्ल भी आ सकती है। डिवाइड बाय क्या होगा, 12 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है अभी? वाह वाह, गलत है ये जो भी है। हाँ अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, वही वही वही, क्या बात है, क्या बात है, जिन्होंने सिलेक्ट किया 7C 6। ओके, तो 7C 6 यहां पे नहीं करना है स्टूडेंट, 7C 6 यहां पे नहीं करना है। तुम लोगों को पता चला, मैं तुम लोगों को बताया 7C 6 नहीं करना है। 7C 6 में ये 2 केस भी आ जाएंगे, जो अपने ने 2 केस सिर्फ कंसिडर किए ना, 7C 6 में वो भी आ जाएंगे। 7 केस बनेंगे, मतलब 7 केस। 7C 6 का मतलब ये था 7 केस। 7 में से 2 केस तो यही होंगे जो अपने ने यहां पे बताया मैंने मैन्युअली आपको। 5 जो दूसरे केस होंगे उसमें क्या हो जाएगा, 2 बॉयज आपस में चिपक जाएंगे। ये बात लिया। ओके, 0.00216, ये मुझे सही आंसर लग रहा है, 0.00216। ओके, ये समझ में आया, लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, सबसे पहले यहां पे 2 तरीके हैं, या पहले गर्ल आएगा या बॉय आएगा, उसके लिए 2 तरीके लगाए, 2 तरीके। ओके, 7C 6 नहीं, 7C 6 नहीं, 2 तरीके। ओके ओके, 2 तरीके। या ऐसा सोचो, पहले आपने 6 बॉयज को अरेंज कर दिया, उसके लिए 6 फैक्टोरियल, उसके लिए क्या कर दिया 6 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गैप को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन गैप यहां पे सिलेक्ट करना नहीं है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है गैप के। तो इंटू 2, वैसे इंटू 7C 6 नहीं कर रहे, उसका मैंने आपको बता दिया, इंटू 2, इंटू फिर बॉयज को भी आपस में परम्यूट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बोला यहां पे प्रोबेबिलिटी में सबको डिफरेंट मान के चलना है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट मुझे पता था 7C 6 नहीं लेंगे, उसका मैंने लंबा चौड़ा आपका एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया गैप से कि 7C 6 क्यों नहीं ले सकते। ओके, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में यही प्रोबेबिलिटी है कि तुम यहां पे मिस्टेक करते, क्या करते, तुम यहां पे मिस्टेक करते कि 7C 6 लिख देते, लेकिन 7C 6 लिखते तो क्या होता, यहां पे कहीं पे बॉयज चिपक भी जाते आपस में। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? ये तुम लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? मुझे एक बार बताओ, क्लियर हुआ कि 7C 6 क्यों नहीं लेंगे भाई? 2 ही केस, 7C 6 7 केस, 7 में से अपने ये 2 ही केस है, 5 अपने काम के नहीं है, नहीं तो बॉय चिपक जाएंगे। ओए बॉय चिपक जाएंगे, लड़कों का चिपकना अच्छा नहीं है ये। ओ माय गॉड, यहां पे मेरा बफरिंग हो रहा है।
ओके, लड़कों का चिपकना अच्छी बात नहीं है, किसी का भी चिपकना मतलब अच्छी बात नहीं है ये। ओके ओके, चलिए। और अगर इसमें ऐसा बोलता कि पहले बॉय आना चाहिए फिर एक ही केस लेते, ये वाला, फिर ये केस नहीं आता, पहले बॉय मतलब ये केस आता। अगर ऐसा बोलता पहले गर्ल आनी चाहिए फिर भी एक केस आता है यहां पे। ओके, समझ गए? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए। ओके, चलते हैं आगे। और क्या है जरा देखूं मैं। ओके, चलो। चलिए। ओके, तो हमने क्या बोला, चिपकना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने पूरा ध्यान रखा इस चीज को। ओके, क्योंकि कोरोना चल रहा है, चिपको उपको नहीं किसी के साथ, नहीं तो तुम ना चिपक जाओ कहीं। ओके, चलो ठीक है। यहां पे देखो, अभी ये प्रॉब्लम, बस 3-4 प्रॉब्लम और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर दे देना, कौन सा नंबर चल रहा है, 20 पे पहुंचे कि नहीं हम। एक कार्ड, एक कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn, card is drawn at random from a pack of cards. Okay, it cards drawn at random from a pack of cards. Okay, from card drawn at random, at random from a pack of 52 cards. Okay, 52 cards. यहाँ पे लिखा नहीं था, फिर मैं लिख रहा हूँ 52 cards. What is the probability? What is the probability? What is the probability? What is the probability that the drawn card is neither a heart nor a king? That drawn card is neither a king, neither a king nor a heart, nor a heart. ओके, निकालो, समझ आ जाना चाहिए, सिंपल था ये। ओके, चलो। ओके, चलो इसको बनाओ। चलिए इसको बनाइए जल्दी। बहुत प्रॉब्लम हो गए हैं लग रहा है। चलिए इसको जल्दी बनाओ। बोला है 0.25। अरे तुम लोग कहाँ, कौन सी दुनिया में हो। 0.25 गलत है, 0.25 इज रॉन्ग। तुम लोग जल्दबाजी में कुछ सोचते नहीं हो, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और फिर आंसर दे देते हो। करो करो जल्दी करो। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, खतरनाक क्वेश्चन। जल्दी करो, करना हमें है जीतना। ओके, 35 डिवाइड बाय 52, 35 डिवाइड बाय 52, देख लो भाई, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 35 डिवाइड बाय 52 की 36 डिवाइड बाय 52? 35 की 36? 0.675। कुछ लोग आंसर के बहुत करीब, कॉन्सेप्ट उन्होंने लगा दिया है। ओके, देखो करना क्या है, सॉल्यूशन देखो करना क्या है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब अपना नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला लिखेंगे तो नीचे 52C1 या 52 कार्ड्स, क्योंकि एक ही कार्ड लेना है तो 52C1 लिखो या 52 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। What is the probability that the drawn card is neither a king nor a heart? मतलब हम जो कार्ड उठा रहे हैं वो हार्ट भी नहीं होना चाहिए,
किंग भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो उन कार्ड्स को एलिमिनेट करो कि ऐसे कितने कार्ड्स हैं। ओके, मतलब हमें वो कार्ड्स को एलिमिनेट कर देना है। मतलब हम जब कार्ड को पिक करेंगे तो हार्ट और किंग नहीं आना चाहिए। तो हार्ट कितने होते हैं भाई, हार्ट आपके कितने होते हैं, 13 होते हैं। ओके, 13 होते हैं। और किंग कितने होते हैं, किंग आपके 4 में, फिर से देखो, किंग आपके 4 होते हैं। अभी 4 17 मत कर देना, मिस्टेक करोगे तुम, मिस्टेक करोगे। मैं यहीं पे तुमको समझा रहा हूं, मिस्टेक करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। जिन्होंने यहाँ पे एक सेकंड तुम लोग फंसा तो नहीं दिए मेरे को यहाँ पे जो। ओके, अभी यहां पे देखो तुम लोग क्या मिस्टेक कर सकते हो, समझो। मैं यहाँ पे कैलसी लेके इसलिए बैठा हूं तुम लोगों की मिस्टेक पकड़ने के लिए। ओके, जो भी 35 बोल रहे हैं उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि किंग एक हार्ट में खुद ही आ गया है। ओके, उसने क्या बोला है, दैट कार्ड ड्रॉन इज नाइदर इज नाइदर अ किंग नॉर अ हार्ट। किंग भी नहीं होना चाहिए और हार्ट भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पे ध्यान दो, 3 किंग यहां पे लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि एक किंग तो यहां पे आ गया है, एक किंग तो यहां पे आ गया ना 13। एक किंग तो हार्ट में खुद ही आ गया, एक किंग तो हार्ट में खुद ही आ गया भाई। तो बाकी तो 3 किंग बचे दूसरे, कौन से, स्पेड्स, क्लब और डायमंड वाले। तो ये इसको 2 बार क्यों काउंट करेंगे, तुम लोगों ने 2 बार काउंट कर लिया मुझे लग रहा है। हाँ, 2 बार किंग आ जाएगा। ओके, एक किंग तो हार्ट, देखो जैसे ही मैंने ऐसा बोला 13 के 13 हार्ट मैंने एलिमिनेट कर दिए, मतलब एक किंग ऑलरेडी अपना चला गया उसमें, बाकी 3 किंग को निकालना है। ओके, तो टोटल कितने पत्ते, 16 पत्ते अपने चले गए। ओके, ये 16 पत्ते अपने को नहीं चाहिए, इन 16 को बाहर फेंक दो, इन 16 को बाहर फेंक दो। अभी अपने लिए जो बाकी बचे उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो कितने बचे, 52 माइनस 16 कितना होगा, 36। तो 36 C1 लिखो या 36 लिखो। ओके, सेम ही बात है, ये बात आई समझ में। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास आपको पत्ता निकालना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पत्ता हार्ट भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 52 पत्तों में से पहले ये देखा कि हार्ट और किंग का कितना समेशन होता है। तो मैंने देखा कि हार्ट के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन इसमें किंग एक खुद ही आ गया, तो बाकी के 3 किंग को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टोटल मेरे 52 पत्तों में से मेरे फेवरेबल पत्ते कौन से होंगे, इन 16 को हटा के बाकी मेरे लिए फेवरेबल है, उनमें से कोई भी मैं ले सकता हूं। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुआ। तो ये आएगा 9/13, और 9/13 कितना आता है भाई, 1 मिनट, 0.6929, 0.69। ओके, 0.6923 आंसर। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। 36/52, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी तुम लोग समझ गए, इसलिए मैं करवा रहा हूं ये सब क्वेश्चन ताकि तुम लोग फिर मिस्टेक ना करो। ओके, तुम लोग ना मिस्टेक करो इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ओह माय गॉड, तुम लोगों को कुछ होमवर्क में क्या दूं, होमवर्क में तो तुम लोग का मैं असाइनमेंट अपलोड करवा दूंगा कल परसों तक। ओके, अभी नहीं करवा रहा हूं। तुम लोग कॉम्प्लेक्स खत्म कर दिए, प्रैक्टिस एक बार मुझे बता दो, कॉम्प्लेक्स खत्म कर दिए तुम लोग, एक बार मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स का खत्म हो गया प्रैक्टिस, कॉम्प्लेक्स का प्रैक्टिस खत्म हो गया, एक बार मुझे बता दो, कॉम्प्लेक्स का प्रैक्टिस खत्म हो गया। ओके, यहां पे कॉम्प्लेक्स का खत्म कर दिए। हम कौन से नंबर पे पहुंचे क्वेश्चन पे, कोई बताएगा मुझे। सपना, अगर एक कार्ड की बात होती है तो सी लो या नहीं लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऐसे भी ले सकती हो तुम, 52C1 ऊपर लेंगे 36C1, ऐसे भी कर सकती हो, लेकिन यहाँ 1 1 है तो सेम ही आएगा, ये सेम ही आएगा, समझ रही हो। ओके, ये सेम ही आएगा, सी ले सकती हो, लेकिन यहाँ पे अगर 1 है तो सेम यही नंबर आता है सी में। क्लियर इतनी बात, ये बात आई समझ में। अगर एक कार्ड की बात है तो डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट वही है। ओके, नहीं हुआ ना, ठीक है, अभी तुम वही करो तुम लोग, है ना। प्रोबेबिलिटी का बाद में मैं करवाऊंगा अपलोड, ये थोड़ा बेस अपने प्रोबेबिलिटी का पार्ट खत्म कर दें 50% स्टेट से पहले। ओके, कल टेस्ट वेस्ट अच्छे से देना, लेकिन टेस्ट सब अच्छे से देना कल, टेस्ट थोड़ा आपको, और टेस्ट में गड़बड़ी जल्दबाजी मत करना, उसमें सोचना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में सोचना क्या लिखा हुआ है, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दोगे, मैं पहले ही बोल दूं क्योंकि मैंने टेस्ट ऐसा सेट किया है। ओके, और उसकी गारंटी मैं देता हूं कि जो कल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपने नहीं देखे होंगे, सॉल्व हो सकते हैं
लेकिन प्रीवियस ईयर कहीं भी वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ओके, देन आर रिटन डाउन रेंडमली इन ए रो, आर रिटन डाउन randomly, are written down, are written down randomly in a row, randomly in a row, in a row. The probability that no two A's occur together, the probability that no two A's occur together, okay. ओके, कर देना। कैलकुलेशन मिस्टेक, मेरे को लगता है असाइनमेंट में कुछ एरर्स है उसमें, कुछ कहीं पे। ओके, ये 18 नंबर क्वेश्चन, चलो 18 नंबर, ओके 18 नंबर क्वेश्चन, चलो करो, इसको सॉल्व करो। ओके, और कॉम्प्लेक्स सबसे इजी है मार्क्स स्कोर करने के लिए। 90% प्रोबेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स में कि कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम या फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, 90% प्रोबेबिलिटी। ओके, इसको करो बस, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत हो गया ऐसा लग रहा है। होमवर्क अभी क्या दूं तुमको, इतने असाइनमेंट लगे पड़े। होमवर्क नहीं तो मेरी नोटबुक में और 7-8 क्वेश्चन और लिखे हुए थे, कितने करेंगे, जितने करोगे कम है। ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास डिसमिस। बोला क्या है, द लेटर ऑफ द वर्ड असेसिन आर रिटन डाउन रेंडमली इन ए रो। अगर इसको हम अभी देखो पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, ऐसा समझना ये एस अलग है, ये ए अलग है। ओके, अलग है मतलब कैलकुलेशन के लिए। तुम बोलोगे सर अलग है तो फिर इनको टुगेदर का क्या मतलब। ओके, कैलकुलेट करो इसको, फिर अपना क्लास डिसमिस। कैलकुलेट करेंगे। दो एसेसिन एस सेम नहीं होने चाहिए। जल्दी कैलकुलेट करो, फिर हम इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। ओके, क्लास को कंक्लूड करेंगे एग्जांपल नंबर 18 के साथ। ओके, बहुत एग्जांपल कर लिए, किसी भी चैप्टर में एक थ्योरी में इतने एग्जांपल नहीं किए होंगे। ओके, कीजिए। देखो करना क्या है आपको, एक मतलब क्या करना है, इनर रो मतलब इनका पहले परम्यूटेशन कराना है। ओके, अभी 5 बैठो, अभी खत्म होने वाला है सेशन। ओके, एसेसिन वर्ड है, इसको पहले क्या करना है, रो में राइट डाउन रेंडमली इन अ रो। अभी राइट डाउन रेंडमली इन अ रो का मतलब क्या है, इसके सारे लेटर्स को रेंडमली मतलब एक परम्यूट करवाना है। रेंडमली इन अ रो मतलब कितने तरीके होंगे रो में, जितने लेटर्स होंगे उतनी तरीके से परम्यूट होगा। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, हम सबको क्या मानेंगे, अलग मानेंगे। अभी देखो इसने क्या बोला है कि 2 एस एक साथ नहीं होने चाहिए। 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, सीधी बात 3 एस भी एक साथ नहीं चलेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे हम गेप मेथड में करते हैं, 2 चीजें एक साथ नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, पहले उन चीजों को निकाल देते हैं। तो यहां पे हम एस को निकाल देंगे आग बंद करके, ए आई एन। ओके, यहां पे जो 4 बाकी के लेटर बचे हैं उनको हम परम्यूट करा देंगे। फिर जो गेप बचे हैं, गेप में से क्या करेंगे, 4 गेप को सिलेक्ट करेंगे, 5 गेप बचेंगे, 4 गेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर उधर इनका आपस में परम्यूट करवा देंगे। ओके, अरे तुम लोगों ने मिस्टेक की है कहीं पे, मुझे लग रहा है। देखो मैं फिर से मैं बता रहा हूं, सुनो, फिर तुम ट्राई करो। हमें क्या बोला कि इसको रेंडमली रो में अरेंज करना है। उसके कितने तरीके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल। कितना होगा,
8 फैक्टोरियल। अभी जो यहां पे मैं वर्ड 8 फैक्टोरियल में से हमारे लिए फेवरेबल कौन से, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, फेवरेबल कौन से हैं, ये ऐसे से मतलब दो एस साथ में नहीं दिखने चाहिए, दो एस साथ में मुझे नहीं दिखने चाहिए। ओके, अभी सीधी सी बात है, दो एस साथ में नहीं दिखने चाहिए, तो तीन भी साथ में नहीं होंगे, तीन साथ में होंगे तो दो साथ में ही होंगे, दो साथ में नहीं दिखने चाहिए। इसका मतलब यही है कि कोई भी एस मतलब साथ में नहीं होना चाहिए, चारों के चारों साथ एक्स को अलग ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। दो एस साथ में ये होने का नहीं होने का यही मतलब है कि चारों के चारों एस क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये बात आई समझ में, क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को समझो। अभी जब मैं यहां पे रो में लिखूंगा, यहां पे ध्यान से देखो, रो में 1 2 3 4, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिसको मुझे अलग अलग करना है, दो एस को अलग करना है, इसका मतलब ये चारों के चारों एस को अलग लिखना पड़ेगा। ये एस को बाहर फेंक दो, एस को बाहर फेंक दो, ए आई एन, ए इसको आपको क्या मान के चलना है, दो ए को डिफरेंट लेके चलना है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी में। ओके, तो इनको मैं परम्यूट करवाऊंगा यहां पे लेटर्स से, कितने तरीके से परम्यूट करवा सकता हूं, 4 फैक्टोरियल। इन प्लेसेस को भर दूंगा लेटर्स से ए आई एन से, ए आई एन से इन प्लेसेस को भर दूंगा। फिर मैं 5 गैप आए मेरे पास 5 C4, 5 गैप में से मैं 4 गैप को सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, 4 गैप को सिलेक्ट करूंगा। ओके, 4 5 C4, 5 C4। ओके, 5 C4 में 4 गैप सिलेक्ट किए, वहां पे मुझे इन चारों को रख देना है, वहां पे इन चारों को रख देना है। लेकिन वहां पे इन चारों को रखने का एक तरीका नहीं है, ये आपस में भी परम्यूट होंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये बात आई क्या समझ में, अरे मैं तुम लोगों को वही समझा रहा था स्टार्टिंग से कि जब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारे लेटर्स को अलग मान के चलना है, सारे लेटर्स को। तुम लोगों ने कर दी ना गड़बड़, तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी ना, तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, पूरी गड़बड़ी कर दी। ओके, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लेटर्स को अलग मान के चलना है, और मैंने तुमको समझाया भी था इसको कैसे सोचना है। प्रोबेबिलिटी में सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। मैं बोलूं इस बक्से में, इस बक्से में सीधी सी बात है, इस बक्से में 2 एस है और 1 ए है, तो किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है निकलने की, एस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना निकलने की। समझ रहे हो इतनी बात, ये बात समझ में आई, तुमको समझ में आई। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, मैंने पहले क्लास ही इस पे लिया था, पहले आधा घंटा, कि प्रोबेबिलिटी में सबको डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये तरीके ही डिफरेंट है। ओके, क्लियर। तो ये वाला परम्यूटेशन समझ में आया आपको, गैप मेथड जो हम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गैप मेथड हमने ऐसे ही किया, पहले 4 को इसको बिठा दिया, फिर अपने पास 5 गैप है, 5 में से कोई भी गैप आप ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो। ओके, या ये ले लो, या ये ले लो, कोई भी ले लो, ये अलग अलग हो ही जाएंगे। फिर 5 में से 4 गैप सिलेक्ट किए, अभी 4 गैप पे बिठाने के इनके 4 फैक्टोरियल तरीके हैं। तो ओवरऑल अपने पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे आएगा 0.07 कुछ आएगा। ओके, 0.07। ओके, समझ में आई ये बात। ओके, चलिए इसको सॉल्व, क्लियर। यहां पे इसको सॉल्व करना 0.07 आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ हम इस क्लास को करते हैं डिसमिस। क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं, क्लास को डिसमिस करते हैं। ओके, तो चलिए फिर। ओके, 0.071 जो भी आया, आई होप आज का सेशन आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमने किए, तो जब भी प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको पहले से ही बोल रहा हूं कि सारी चीजों को अलग अलग मान के चलना है। 5 रेड सेम बॉल बोले हो कि 5 रेड डिफरेंट बॉल बोले हो, ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। यहां पे एसएस की जगह पे कुछ और होता, लेटर से बी सी डी, वो बोलता सीडी को साथ में नहीं बिठाना है, तो भी हमारा प्रोसीजर क्या होता, सेम ही होता। क्या होता, सेम ही होता। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत धमाकेदार सेशन था आज का। सारी की सारी हमने प्रॉब्लम्स ही सिर्फ डिस्कस की। कल का जो सेशन होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी का नोशन देखेंगे सेट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। सेट थ्योरी में होता है ना, हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, यूनिवर्सल सेट होता है, फिर वहां पे क्या क्या होते हैं,
एक एक दूसरा सेट होता है, फिर दो सेट का इंटरसेक्शन होता है, नल सेट होता है, वो सब चीजें हम कल देखेंगे। सेट को हम इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ये बात आई समझ में? तो चलो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मैं मिलूंगा कल शाम को 4 बजे। चलिए, गुड नाइट।